हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले वर्ष नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना स्वरूप एवं उद्देश्य पर निबंध पूछा गया था, जो कि बजट का उद्देश्य वाक्य था। उसी प्रकार से इस बार भी बजट के उद्देश्य वाक्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए बजट 2019-20 को उठाते हुए हमने वहाँ के उद्देश्य वाक्य पे निबंध रचना की है। वहाँ का उद्देश्य वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नई पीढ़ी का निर्माण। आइए हम इसमें निबंध लिखते हैं। इस निबंध के लिए सर्वप्रथम में बताने की ज़रूरत है कि यह उपवाक्य आया कहाँ से। इस उपवाक्य के बारे में पहले आप युवा महोत्सव को याद दिला सकते हैं, साथ ही साथ बजट का केंद्रीय उपकथन याद दिला सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में दो लाइनें लिखा है। भ्रष्टाचार मुक्त, राम राज्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, साहो हमारा घर, आवो चलो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आप कोई भी उपवाक्य से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने इसका पृष्ठभूमि की व्याख्या किया कि कहाँ से यह वाक्य आया है। तो पहले मैंने उसके पृष्ठभूमि को डिस्कस किया है कि इस उद्देश्य वाक्य की संकल्पना का शुरुआत मुख्यमंत्री अजीत जोगी से लेकर के आगे होता चला आया है। अजीत जोगी के समय ही कई जगहों का नाम बदला गया था, फिर रमन सिंह के समय भी कई जगहों का नाम बदला गया, और इससे पहले का जो उद्देश्य वाक्य था विश्वसनीय छत्तीसगढ़, यह उपवाक्य केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया कथन था, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। आगे चलकर उसमें नयापन लाने के लिए तथा पूर्व मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया उपकथन दिया, जो इस प्रकार से है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। यहाँ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया तथा सदैव समावेशी विकास की अवधारणा के साथ सबसे कमजोर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाने का प्रण दोहराया है तथा विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, श्रम, समाज कल्याण, पंचायत, ग्रामीण विकास, स्वच्छ पेयजल, औद्योगिक विकास, नगरीय प्रशासन, वन, संस्कृति एवं पर्यटन तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के कल्याण कार्य किए तथा आप विभिन्न विभागों का नाम बता सकते हैं और उनके कार्यों को गिना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में स्वास्थ्य को लिया है कि किस प्रकार से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान आदि की मैंने व्याख्या की है। इस रूप से आप सभी को छोटे छोटे रूप में बनाते हुए, चूँकि आपके पास कम समय है, इतने समय में 4 निबंध लिखने हैं, तो आप व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए आगे और देखिए, इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं को समझाया जा सकता है। जैसे कृषक के लिए कृषक ऋण माफ़ी योजना, 17,24,000 किसानों को ऋण माफ़ किया गया। 82,81,000 मीट्रिक टन खरीदे गए। कुछ डाटों को शामिल किया जा सकता है। ग्राम स्वराजी योजना, नवरवा घुरवा और बाड़ी योजना का विस्तार कर सकते हैं। सार्वभौम सामाजिक वितरण प्रणाली योजना, जिसमें 65,22,000 परिवार हितग्राही हो गए हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के पूरे जनता को उसमें हितग्राही के अंतर्गत शामिल किया गया है। 65,22,000 परिवार। अन्य योजनाओं को भी यहाँ पे गिनाया जा सकता है और उनको बगल में इस प्रकार से शो किया जा सकता है कि कैसे कृषि एवं पशुपालन विभाग में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी योजना, मोबाइल पशु चिकित्सा योजना, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान योजना, उद्यानिकी महाविद्यालय, फिशरीज महाविद्यालय आदि की स्थापना की जा रही है। सिंचाई के क्षेत्र में नक्सल क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। पैरी महानदी लिंकिंग योजना, बोध घाट योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना से कैसे फ़ायदे हुए हैं, इनको दिखाया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास कम जगह है, कम समय है, इसलिए कम क्षेत्रों में ही इन्हें शो किया जा सकता है। शिक्षा के लिए जो योजनाएं हैं, शिक्षाकर्मी सम्मेलन आदि महत्वपूर्ण हैं, जबकि ST SC आदि के लिए आदिवासी महोत्सव आदि योजनाएं महत्वपूर्ण है, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। साथ ही साथ कनिष्ठ कर्मचारी चयन योजना, नए छात्रावास जिस प्रकार से यहाँ लिखे गए हैं। आगे और हम लोग देखते हैं तो इसी प्रकार से आगे हम लोग कर सकते हैं। संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र में रामगमन वन पथ, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो हुआ है, गढ़ कलेवा आदि की स्थापना करने की जो बात की जा रही है, पर्यटन प्रोत्साहन के लिए संग्रहालय निर्माण, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना आदि, इन योजनाओं को व्हील चार्ट जिस प्रकार से बने हुए हैं इसमें शो किया जा सकते हैं तथा विभिन्न कार्यों के साथ साथ अनेक आलोचनाएँ भी हुई हैं। अब इसके बाद आलोचनात्मक पक्ष को
डिस्कस किया गया है। जैसे किस प्रकार से आजकल के न्यूज़ चैनल में इस संदर्भ में आलोचनाएं हो रही हैं कि वर्तमान सरकार राशन कार्ड इसलिए बनवा रही है ताकि उस कार्ड पर माननीय मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री का चित्र छपवाया जा सके। अगेन, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ उद्देश्य वाक्य बदलने मात्र से नहीं होगा, वरन उस क्षेत्र में कार्य करने से होगा। इस प्रकार से अन्य आलोचनाएं भी आप डाल सकते हैं जो किसी अखबार से या किसी भी प्रकार के संचार मीडियम में दिखाए जा रहे हैं, ऐसा करके आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आलोचकों के अनुसार बस्तर संभाग में पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन लौटाना तो ठीक था, लेकिन उस जगह पे पावर प्लांट बनाना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को रोजगार दिलाया जा सके। इस प्रकार की विरोधाभास वाले शब्दों को उपयोग करते हुए इनकी आलोचना की जा सकती है तथा आलोचना के बाद हम इनके निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष के लिए, चूँकि सदैव ही निष्कर्ष में आशावादिता के लक्षण दिखने चाहिए, इसलिए इस रूप में आशावादी आप लिख सकते हैं कि है यह जन जन की आवाज़, नया नवीन नवाचार का आगाज़, आओ संगी भाग लेबो बढ़ चढ़, चलो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस रूप में भी आप इसे एंड कर सकते हैं। साथ साथ कुछ उपलब्धियों को भी गिनवा सकते हैं कि हम लोग 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने के लिए एग्री हैं, 47% कार्य सहभागिता है, जिसलिए हम लोग नया छत्तीसगढ़ गढ़ सकते हैं। धन्यवाद।